हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी एक नई वीडियो पे। तो अभी आज मैं आपको फिर से जीएलजी के बारे में थोड़ा डीपली बताऊंगा। जैसा कि जो भी इसमें रूल एंड रेगुलेशंस इसमें मेंशन है, पॉलिसीज़ वगैरह, वो सब एचडीएफसी से रिलेटेड है सारी की सारी। और थोड़ा बहुत मैं आपको जो अदर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो कि जीएलजी लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है, उसके बारे में अभी भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपका अच्छा रिस्पांस होगा तो फिर मैं एसएचजी वगैरह में भी बनाऊँगा वीडियोस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काम कर रखा है तो मुझे थोड़ा नॉलेज भी है उन चीज़ों का। तो जीएलजी में ये जो पॉलिसी है, जो कि जीएलजी की इसमें जो कस्टमर है वो इंडियन होने चाहिए, ये तो सभी लोगों को पता है। एचडीएफसी के हिसाब से 5 मेंबर जो कि सारे अगर नए मेंबर हैं, और मिनिमम 5 मेंबर तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम 13 मेंबर तक का ग्रुप हो सकता है। और इसके अलावा जितने भी मेंबर वगैरह होते हैं वो आपके मोहल्ले के होने चाहिए, गांव कस्बा है वहाँ का होना चाहिए। बट कहने का मतलब ये कि वो जो मेंबर होते हैं वो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 3-4 किलोमीटर दूर के हैं। ऐसे में जो हमारे साथ क्रेडिट वाले आते हैं वो उस फाइल को, उस मेंबर को डिलीट कर देते हैं या फिर उस मेंबर को हटा देते हैं। अगर 6-7 मेंबर है तो फिर कोई इशू नहीं है, खाली उस मेंबर को हटाया जाता है। तो 6 मेंबर बचे हैं तो आपका ग्रुप ख़राब नहीं होगा या फिर आपका ग्रुप रिजेक्ट नहीं होता है। बट अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि वहाँ पे 5 मेंबर थे, उनमें से एक को क्रेडिट वाले ने निकाल दिया तो बचे अभी 4, तो 4 का ग्रुप बनता नहीं है और फाइल को निगेटिव करके वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जीएलजी के ग्रुप में आप लोगों को मतलब दूर के जो पर्सन है उनको इंक्लूड नहीं करना है। और याद रखना, जो जीएलजी का आपका लोन है वो खाली महिलाओं के लिए ही होता है, ये पुरुषों को प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, सारे के सारे मेंबर एक दूसरे को जानते पहचानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक मेंबर की किस्त वगैरह नहीं आती है तो 4 लोग मिलके उस एक मेंबर की किस्त मिला के जमा कर सकते हो। नहीं तो कभी कभी फिर ऐसा होता है कि वो 4 की तो किस्त आ गई, एक की किस्त नहीं आती है ना, तो जो बाउंस वगैरह का जो चार्जेस वगैरह होता है वो सबके ऊपर लगता है ना। तो कोशिश करो कि 4 लोग मिलके उस एक का ईएमआई भर दो, और अगले महीने आप उस मेंबर से या कुछ दिनों बाद आप उनसे ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, जीएलजी में मेन जो होता है वो इंटरेस्ट रेट का गेम होता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ये गांव के हिसाब से, गांव में अगर आप साहूकार वगैरह से लोगे तो 3%, 4%, 5% तक में लेते हैं। बट यहाँ पे बैंक आपको खाली 2% में ही देता है। ठीक है, और सबसे कम जो इंटरेस्ट रेट है वो है आपका एक्सिस बैंक का 20 से 21% है। बट एचडीएफसी का 24% से ऊपर है, आप 24% ही मांग सकते हो। हाँ, अगर आप एसएचजी लेते हो एचडीएफसी बैंक से तो खाली 8-9% 9.5% में ही जाता है, ये आप याद रखिएगा। बट जीएलजी तो 24% में ही जाता है। आपको भले सेल्स ऑफिसर्स बोले कि नहीं 1.5 पैसा 2 पैसा ऐसा करके भी बोलते हैं, तो उस पर नहीं जाना है। 1.5% 2% में आपको, सॉरी 2% में तो जाना ही है। मतलब ऐसा वो बोलते हैं कि नहीं हम तो 1.5 ले रहे हैं, 1% महीने का कर रहे हैं, तो आपको इसमें नहीं पढ़ना है। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि किसकी क्या किस्तें बनती है ना, उसके बारे में भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा मतलब इसमें मैंने सेकंड पॉइंट भी डिस्क्राइब कर ही दिया है। थर्ड पॉइंट जो है, अच्छा इस पे लोन में एक याद रखना कि एचडीएफसी बैंक में क्या होता है कि जो लोन वगैरह होता है उस पर इंश्योरेंस वगैरह पहले से ही कट के आता है। मतलब 25,000 अगर आपको बताया तो 25,000 ही मिलेगा। जो उसके एक्सेस अमाउंट होता है वो एचडीएफसी ऑलरेडी काट लेता है ना। लेकिन वो मतलब वो टेक्निकल चीज़ है, वो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली में जैसे उन्होंने बोला आपको 42,000 रुपये मिलेगा तो मिलेगा 42,000, बट जो एक्सेस अमाउंट होता है 550-600 रुपये, वो इंश्योरेंस का आता तो पैसा 25,000, मान लीजिए 600 रुपये आया तो 600 रुपये काट लिया और जो 25,000 है वो आपको दे दिया, ऐसा करके रहता है। ठीक है, इसके अलावा कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जो मैं आपको बता रहा था ना कि जैसे एक कस्टमर की जो ईएमआई है वो 1,000 रुपये है ना। बट उसमें ऐसा होता है कि
पाँच लोग हैं तो मतलब 5,000 की EMI पूरी पूरी होगी। बट कभी कभी क्या होता है कि वो सारा जो पैसा होता है उसमें 4 लोग को नहीं इकट्ठा किया, एक ने नहीं किया तो किस्त बाउंस थी, क्योंकि सिस्टम को 5,000 रुपये से मतलब होता है, ना कि 4,000 से। तो ये उसका पूरा ब्यौरा था। और ये 25,000 वालों की जो EMI है वो 1,700 बनती है, और बीमा वगैरह मिला के करोगे तो 1,720, और वो 18 महीने का लोन होता है 25,000 वाले का। और 30,000 का अगर लोन लोगे तो पूरा 24 महीने जाएगा। और उसमें जो इसमें बीमा इंक्लूड नहीं है। अगर आपको बीमा पॉलिसी वगैरह नहीं लेनी है तब तो ये 30,000 का जो है वो 38,880, यानी अगर इंटरेस्ट अमाउंट की बात की जाए तो 25,000 वाले में खाली 5600 रुपये देने पड़ते हैं, और 30,000 वाले में 8,880। बट जो 25,000 का अमाउंट है वो जो है आपका ये 25,000 वाला, उसमें 18 महीने का लोन है, और 30,000 वाला जो है ना उस पर आपको 24 महीने का लोन होता है ना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और मैं अगर मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और इसी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह लाता रहूँगा, बैंकिंग सेक्टर वगैरह से, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर ही रहा हूँ। तो मैं जितना भी मैंने सीखने की कोशिश की है वो मैं सारा आपको डिलीवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।